नीतीश तेजस्वी को रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी पुरजोर तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में अब एनडीए एक नए स्वरूप में आकार लेने लगा है, जिसमें पहले के साथ ही नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, लेकिन बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। वीआईपी पार्टी जरूर शामिल होगी। भीतर ही भीतर अब एनडीए की ये नए स्वरूप की तैयारी अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में आपको कहीं भी सुनने को मिल सकता है और कभी भी देखने को मिल सकता है। एनडीए में तो सीटों के बंटवारे का खाका भी तैयार कर लिया गया है। जो दल एनडीए में शामिल होने के इच्छुक है। बिहार एनडीए का जो स्वरूप बना है उसमें जदयू को छोड़कर पुराने तो सभी लोग रहेंगे ही, साथ ही साथ अब उसमें वीआईपी को भी जोड़ लिया गया है। आपको बता दें कि 2020 की विधानसभा चुनाव में वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे से 4 सीट दिया था और नीतीश ने अपने कोटे से 4 सीट जीतन राम मांझी के पार्टी को दिया था। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल दलहीन चल रहे यानी आरसीपी सिंह एनडीए में शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव तक लोजपा एक थी, तब एनडीए में ने उन्हें 6 सीटें मिली थी और तब सभी सीटों पर लोजपा ने जीत हासिल की थी। बाद में लोजपा 2 हिस्सों में बंट गई और 4 सदस्यों के समर्थन के साथ पशुपति पारस ने लोकसभा में अलग गुट बना लिया और तब चिराग पासवान अकेले पड़ गए, क्योंकि जो समर्थन था वो पशुपति पारस के साथ था। अब ऐसे में इस बार बीजेपी लोजपा के दोनों गुट को सीटें तो जरूर देगी, लेकिन शर्त यह है कि उनको सभी सीटों पर जीत हासिल करना होगा, क्योंकि देखिए बिहार में महादलित और दलित मिलाकर आबादी 14% है, जिसमें महादलित 10% है और दलित 4%। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो 14% वोट है वो एनडीए को मिले। तो ऐसे में बीजेपी लोजपा के दोनों गुट को समान तवज्जो देते हुए उनको सीट देगी। अब बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो 2014 में उनकी निवर्तमान पार्टी एनडीए में थी। फिर जब 2019 में उनके मन के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो उनसे अलग चुनाव लड़ा और फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया। फिर उनकी अनबन नीतीश कुमार से भी हुई और उन्होंने जदयू छोड़ दिया और फिर अपनी एक अलग पार्टी आरएलजेडी बना ली। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कोयरी जाति के नेताओं में शुमार माने जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस लव कुश समीकरण से 10 से 12% वोट अपना आधार खड़ा किया था, उसमें से 10% वोट कुशवाहा यानी कोयरी जाति के माने जाते हैं। तो अब बीजेपी की कोशिश ये है कि वो नीतीश के इस लव कुश समीकरण को ध्वस्त कर दे और ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल कर लिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की हम पार्टी को भी खबरें ऐसी आ रही है कि उनकी सेटिंग अमित शाह से हो गई है और वो भी जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अंदर ही अंदर धीरे धीरे अपने लक्ष्य को भेजने में कदम आगे बढ़ा रही है। अब देखना तो ये हुआ कि क्या बीजेपी बिहार के जो चचा भतीजा के महागठबंधन को है वो उनको मात दे पाती है या फिर नीतीश और तेजस्वी उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।